पितृदोष ऐसे दोष हैं जो न केवल एक व्यक्ति पर सिमट कर रह जाता है, यह दोष ऐसा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा करता रहता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार 7 पीढ़ियों तक पितृदोष बना रहता है, लेकिन ऐसी मान्यता भी है कि जब तक पितृदोष की शांति नहीं होती, तब तक वह कुल परिवार में किसी न किसी रूप में प्रभावित ही करता रहता है। जैसे यह ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को परिवार में पितृदोष भी लगे, लेकिन इसके व्यक्ति के अपने कर्मों का भी फल शामिल होता है। इसीलिए एक ही परिवार में 2 संतान या अधिक संतान होने पर किसी को भी इसका फल भोगना पड़ सकता है, लेकिन यह तो निश्चित माना जाता है कि पितृदोष होने पर परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति की कुंडली में जिनका पूर्व जन्म का संचित कर्म बलवान नहीं है, वह इस दोष से प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं पितृदोष कब तक रहता है, साथ ही जाने गरुड़ पुराण से पितृदोष से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। पहले हम जानेंगे कैसे लगता है पितृदोष। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृदोष का कारण यह है कि अगर परिवार में मुखिया ने किसी जीव जंतु, सांप या फिर किसी असहाय मनुष्य की हत्या की है या उन पर अत्याचार किए हैं, तो व्यक्ति को पितृदोष लगता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की कुंडली में दूसरे, 8वें और 10वें भाव में सूर्य के साथ केतु या राहु होते हैं, तो उन्हें पितृदोष लगता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब तक पितरों की शांति के लिए जप तप न किए जाएं, तब तक पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलती है। कहा जाता है कि कई पीढ़ियों तक पितृदोष बना रहता है। पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति पर पितृदोष होता है वह हमेशा क्रोध, निराशा और अवसाद में गिरा रहता है। साथ ही वंश वृद्धि में भी समस्या आने लगती है। घर परिवार में कोई ना कोई हादसा होता भी रहता है। साथ ही परिवार में संतान को सफलता भी नहीं मिल पाती है। नंबर 2, घर परिवार में सुख समृद्धि नहीं रहती है। परिवार में कलह कलेश बना रहता है। पितृदोष से बचने के क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए हवन पूजा कराएं। पितरों के नाम से पितृपक्ष श्राद्ध के दौरान पितरों को जल और तिल अर्पित करें और ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य ही कराएं। नंबर 2, कुल देवी देवता की पूजा अवश्य करें और कुल देवता के नाराज होने पर भी पितृदोष परिवार पर बना रहता है, ये भी जान लें। नंबर 3, महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करवा कर हवन करवाएं और पार्थिव शिवलिंग बनाकर कम से कम 1.25 शिवलिंगियों की पूजा करें। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराएं। किसी भी शुभ अवसर पर कुल देवी देवता से आशीर्वाद लें और उनके नाम के वस्त्र और चढ़ावा किसी को भेंट कर सकते हैं। थैंक यू। सबसे बढ़िया उपाय है आप उनको टाइम से जल दें, खाना दें, पानी दें। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वो ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो बहुत भोले होते हैं, समझदार हो।